नमस्कार, स्वागत अछि अहाँक अपन चैनल हमर मिथिला पर। यह ठामसो हम सब लऽ चलब अहाँक मिथिला के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति आ परंपरा के अनमोल यात्रा पर, जतय रहत मिथिलाक कथा, लोक जीवन आ हमर गौरवशाली धरोहर। तो जुड़ल रहू, सुनू आ साझा करू अपन चैनल हमर मिथिला संग। सब श्रोता लोकनिक स्वागत अछि। आइ हमरा लोकनिक मिथिलाक एकटा बहुते महत्वपूर्ण स्थान पर बात करब। कुशवेश्वर स्थान। हमरा लोकनिक लग एहि पर किछु जानकारी जमा भेल अछि आ ओकरे आधार पर ई बुझबाक प्रयास करब जे ई स्थान मतलब धार्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से आ सामाजिक रूप से एतेक खास कियाक अछि। चलू एकर तह तक जाय। निश्चय। कुशेश्वर स्थान देखो, ई केवल एकटा तीर्थ नहि छियै। ई तो मिथिला के एकटा जीवित धरोहर थिक। एकर अपन भौगोलिक स्थिति, ओकर पुराण कथा सब, इतिहास आ आइ के जे चुनौती सब छै, सब पर बारीकी से मतलब एक एक का देखबाक जरूरत छै। एही जानकारी से एकटा पूरा चित्र सामने आवे से प्रयास रहत। तो शुरुआत करैत छी एकर भौगोलिक स्थिति से कि नहीं। जानकारी से जे पता चलैत अछि ई दरभंगा जिलाक दक्षिण पूर्वी कोना में अछि। हाँ, सही। मुदा ई कोनो आम जगह नहीं लागल। ई त नदी सबक संगम जका भेल। कोसी, कमला, बलान, करेह बड़ पैघ नदी सब एतय मिलैत अछि। बिल्कुल। आ एही नदी संगम के कारणे उत्तर का जमीन मतलब भू आकृति एकदम अलग किस्म कर छै। अच्छा। हाँ, स्रोत तक कहैत अछि जे पूरा इलाका दलदली अछि, वेटलैंड जे कहैत छियै। आ छोट मोट ने करीब 7,000 हेक्टेयर सब बेसी। बाप रे, 7,000 हेक्टेयर। और ओही में सा बेसी भाग सालक अधिकतर समय पानी में डूबल रहैत अछि। तो एकर सीधा मतलब भेल जे ई पूरा क्षेत्र बाढ़ी से तो बहुत प्रभावित होइत और जेना कि संकेत भेट रहल अछि एकर खराब असर त खेती बाड़ी पर, लोकक जीवन पर पड़ुए करत। ई त एकर निरंतर संघर्ष भेल नहीं। बिल्कुल। वो भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ त उतक जीवनक एकटा हिस्सा जकाँ भ गेल छै। मुदा ये स्थानक महत्व खाली भूगोल व बाढ़ी धरि नहीं छै। एकर जे धार्मिक जड़ी छै वो तो और कतेक पुराना गहिर छै। सबसे मुख्यतः ओ कुशेश्वर स्थान नाथ महादेव मंदिर थिक। बाबा कुशेश्वर स्थान नाथ। हाँ, ई नाम त मिथिला में खूब सुने छी। एकर पाछू जे कथा सब छै ओहो त रोचक होइत। स्रोत में त किछ कहल रहल छै। एकदम। एकटा खास मान्यता एकरा त्रेता युग से जोड़ैत अछि। त्रेता युग से? हाँ, कहल जाइत अछि जे जखन भगवान राम जनकपुर अबैत छलाह त एह रास्ता से गुजरला पर हुनका शिवजीक दर्शन भेल छलै। अच्छा। आ एकटा और जरूरी कथा छै ऋषि कुश से जुड़ल। उनके नाम पर त ई जगह का नाम पड़ल। हाँ, कुशवेश्वर स्थान। मान्यता छै जे ऋषि कुश एठाम बहुते कठिन तपस्या केलनि आ अपन तपोबल से एकटा शिवलिंग स्थापित केलनि। वही शिवलिंग के आई लोग बाबा कुशवेश्वर नाथ कहैत छथिन। राम का आगमन, फिर ऋषि कुश। बाप रे, एकर जड़ त अपन इतिहास आ धर्मक कतेक पुरान समय तक जाइत अछि। ई त सही में प्रभावशाली भेल। सच में पुराण ग्रंथ जेना शिव पुराण ओही में सेहो एकर चर्चा के बात कहल जाइत अछि। आ लोक कथा में त ई बसले छै। आस्था एतेक मजबूत छै जे लोक मानैत अछि जे सच्चा मन से जे कियो बाबाक दरबार में पहुँचैत छथिन हुनकर सब इच्छा पूरा होइत जाइत छै। दुख दूर भे जाइत छै। आ एही आस्थाक प्रमाण त ओ भीड़ में देखाइत होइत जे खास मौका पर जुटैत अछि। महाशिवरात्रि भेल, सावन के हर सोम दिन। हाँ, सावन में खास करके पूरा सावन महीना में जे राजकीय मेला लगैत अछि ओहि में त सचमुच लाखों लोग आबैत छथि। लाखों। हाँ। खाली दरभंगा जिला ने पूरा मिथिला और बाहर से सोहो लोग अबैत छथि। बाबा कुशेश्वर स्थान नाथ नाम त चारो कात फैलल छै। धार्मिक महत्व तो बुझल हूँ। एकर कोनो ठोस ऐतिहासिक आधार से हो भेटल छै जानकारी में? हाँ, भेटल छै। हाँ। देखि रहल छी जे ई पुरान समय सा मिथिलाक एकटा खास धार्मिक आ सांस्कृतिक जगह रहल अछि। खासकर पाल वंशक समय में मानू 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ई मंदिर का मान सम्मान और बढ़ल। ओकर बाधो कम नहीं भेल। देखियो ना, दरभंगा राज के जे राजा सब भेला हुनका लोकनिक के एही मंदिर पर बड़ श्रद्धा छलनी। अच्छा। ओ लोकनि एकर रक्षा आ विकास में बहुत योगदान देलनी।
ई बता रहल अछि जे ई खाली पूजाक जगह नहीं, ई एकटा लगातार चली रहल परंपराक केंद्र सँ हो रहल अछि। मध्यकाल सँ जे मेला आ उत्सव चलैत आ रहल अछि ओ आइयो छै। ई तऽ मिथिलाक सांस्कृतिक हिस्सा बनि गेल छै। एकदम सही कहलो। और एकर जे सांस्कृतिक असर छे से खाली मंदिर धरि नहीं रुकल छे। से कोन? जानकारी में देखूं मिथिलाक लोक कला जनापन मधुबनी पेंटिंग से छे, हाँ, विश्व प्रसिद्ध। ओही में सेहो बाबा कुशेश्वर स्थानक चित्र भेटैत अछि। बाबा कुशेश्वर पर कतेक भजन कीर्तन लोकगीत छे मिथिला में गूंजैत रहित छे। एकटा बात जे ध्यान खिंचलक से छै लोकक विश्वासक गहराई। कहल जाइत छै जे बाबा पर चढ़ल जल आ प्रसाद सँ रोग ठीक भ जाइत छै। एतबा धरि जे असाध्य रोग सेहो, ई तऽ विश्वासक चरम सीमा भेल। हाँ, कुशेश्वर स्थानक पहचान खाली शिव मंदिर सँ नै छै। एकर ओ जे पैघ आर्द्र भूमि छै, वेटलैंड, जकर बात हमरे लोकनि पहले केलहुं, हाँ, ओ 7,000 हेक्टेयर वाला ओ एकटा बहुत महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य सेहो छै। पक्षी अभयारण्य मंदिरक लग में ओतेक पैघ दलदली इलाका में, ई केना? ई कोनो संयोग नहीं छै, ई ओही खास भूगोलक नतीजा छै। ओ जे पैघ वेटलैंड छै, ओही में जे जीव जंतु गाछ वृक्ष छै, से चिड़ै चुनमुन लेल एकदम सही जगह छै रहबाक लेल। अच्छा। आ एही प्राकृतिक खजाना के देखते बिहार सरकार 1994 में एकरा बाजाब्ता पक्षी अभयारण्य घोषित कर देलक। गजब। त कोनो खास तरह चिड़ै सब अवैध होते, की कहत अछि जानकारी? जानकारी कहत अछि जे एही वेटलैंड में 120 सँ बेसी किस्मक पक्षी भेटत अछि, स्थानीय और बाहरों से आयल दुनू। 120 सँ बेसी? हाँ, मुदा जे सबसों मतलब आश्चर्य वाला बात छै से छै प्रवासी पक्षीक आनाय। हर साल जाड़ में हजारों किलोमीटर दूर सँ, कतऽ सँ? जेना कि साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य एशिया, यूरोप, अफगानिस्तान से सेहो असंख्य पक्षी एते आवे छथि जाड़ कटवाक लेल। साइबेरिया से? सच में विश्वास नहीं होइत अछि। किछ खास पक्षी के नाम छै स्रोत में? हाँ, किछु मुख्य नाम छै, जेना बहुत दुर्लभ मानल जाय वाला साइबेरियन क्रेन, ओहो, ओकर संग ग्रे लेग गूज, नॉर्दर्न पिंटेल, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और एकटा बहुत सुंदर देखै वाला ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क। लिस्ट त लंबा छै, एही सँ ओतक जैव विविधताक अंदाज लागैत अछि। ई संयोजन त अद्वितीय भेल। एक कात बाबा भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर और दोसर कात हाड़ कंपावे वाला ठंडी से बचबाक लेल आयल साइबेरियाक मेहमान पक्षी। एकर त पर्यावरण आर पर्यटन दुनू हिसाब से बहुत महत्व होइत। निसंदेह ई पक्षी विहारक खाली इकोलॉजिकल महत्व नै छै, बल्कि एही में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक इको टूरिज्म केंद्र बनवाक पूरा संभावना छै। सोचू, एक एहन जगह जते धार्मिक यात्री आ प्रकृति प्रेमी दोनों खिंचा के आबि सकैत छथि। पर नजरि दैत छी तऽ एकटा एकदम अलग आ की कही चिंता वाला तस्वीर दिखाइत अछि। कहल गेल अछि जे ई इलाका आयो बिहारक सबसे पिछड़ल क्षेत्र में से एकटा अछि। ई दुखद सच्चाई छै। ओतक सामाजिक आर्थिक स्थिति देखला पर निराशा होइत अछि। ई जे भव्यता छै, ओकर पाछू एकटा कठिन जीवन नुकायल छै। आ ओ मुख्य समस्या सब कोन-कोन छै जे स्रोत में बेसी बतौल गेल अछि? बाढ़ आ जल जमाव तऽ पहिले बात भेल। हाँ, संगे खेती पर निर्भरता बहुत बेसी, मुद्दा ओहे बाढ़ के कारण फसल कम होब। एकर अलावा शिक्षा आ स्वास्थ्य, ई जे बुनियादी सुविधा छै तकर भारी कमी, इहो एकटा गंभीर समस्या बतौल गेल छै। आ ई सब समस्या जखन मिली जाइत अछि तऽ एकरा नतीजा होइत अछि चारू कात बेरोजगारी आ ओकरे कारण भारी पलायन। पलायन? हाँ, सूत्र साफ कहैत अछि जे ओतक बेसी लोक या तऽ ओतही मजदूरी पर उजारा करैत छथिन, नहीं तऽ अपन घर द्वार छोड़िकर देश के दोसर शहर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ओ सब जगह जाई के प्रवासी मजदूरक रूप में खटैत छथिन, बहुत कठिन स्थिति में। ई तऽ बहुत गंभीर आ सोचे वाला बात भेल। एहन मुश्किल हालात में ओतक राजनीतिक माहौल केहन रहत होइत? जानकारी में अछि जे कुशेश्वर स्थान एकटा विधानसभा क्षेत्र सेहो अछि। हाँ, राजनीतिक रूप से ई क्षेत्र महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि। एकर जे वोटर सब छथि, ओकरा देखला से पता चलैत अछि जे एते दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक
आ गरीब लोकक वोट निर्णायक होइत अछि। आ स्रोत में हालक चुनाव चर्चा करत एकटा बात भेटल जे बिहारक राजनीति में वोट बैंक के लेके जे गप होइत अछि ओही में कुशेश्वर स्थान के नाम सेहो आवैत अछि। निष्पक्षता से एते हमरा लोकनि साफ क दी जे ई बस ओही जानकारी अछि जे स्रोत में छै। एकरर कोनो राजनीतिक विश्लेषण व तरफदारी हमरा लोकनिक काज नहि अछि। बिल्कुल, अपन काज त तथ्य सामने राखब अछि। जे हम पूरा मामला के देखी त एकटा बात त साफ छै यही ठाम, जतेक चुनौती छै ओतबे संभावनाओं से नुकायल छै, जेकर सही उपयोग हेबाक चाही। त आब एही चुनौती पर किछु और ध्यान दी। बाढ़ आ जल जमाव ई त सबसे पैघ समस्या भेल। स्रोत कहैत अछि जे कोसी आ कमला नदी के पानी सा ई इलाका साल में कम से कम 4-5 महीना डूबले रहैत अछि। हाँ, सोचू। घर, आंगन, स्कूल, अस्पताल, सड़क, खेत सब किछु पानी में। दोसर पैघ समस्या छै पलायन। जखन अपन गांव में कोनो काज धंधा नहीं भेटत त लोग बाहर नहीं जात त की करत। ई खाली आर्थिक नुकसान नहीं छै, समाजो टूटै छै एकरा सा। सही। तेसर, स्वास्थ्य सुविधाक हालत। आम दिन में त जे छै से छै है, मुदा बाढ़ में त और खराब भ जाइ छै। बीमारी फैलबाक डर रहै छै। मच्छर से हेबाक रोग जना मलेरिया, डेंगू ओ सब फैलै छै आ ओही समय डॉक्टर दवाई भेटब और मुश्किल। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र सब कम छै। एकटा जे अजीब बात लगल, एतेक धार्मिक आ प्राकृतिक महत्व छै, मुदा पर्यटनक हिसाब सँ एकर कोनो खास विकास नहि भेल अछि। स्रोत ठीक कहैत अछि जे एकर प्रचार प्रसार नहि भेल आ पर्यटकक लेल जे जरूरी सुविधा चाही, नीक सड़क, रहबाक लेल जगह, साफ सफाई, सुरक्षा, ई सब चीज के कमी छै। एही सँ एकर क्षमता दबल छै। ई सब चुनौती एकदम सही छै आ गंभीर छै, मुदा खाली निराश भेला सँ काज न चलत। हमरा लोकनिक जानकारी में आगो लेल किछु नीक संभावना सेहो देखाइत छै। एकरा लेल एकटा सकारात्मक आ योजना बना क काज करबाक जरूरत छै। केहन संभावना देखाइत अछि जानकारी में? पहिल त धार्मिक पर्यटन के और मजबूत करबाक। दोसर महत्वपूर्ण संभावना इको टूरिज्म। जा एह बर्ड सेंचुरी के ठीक से विकसित कल जाय, पर्यटक के लेल सुविधा जेना देखबाक लेल टावर, जानकारी देबा वाला गाइड सेंटर ई सब बनेल जाय आ एकर देश विदेश में प्रचार कल जाय तो ई सचमुच बिहारक भरतपुर बने सकै छै। वाह! एही सँ प्रकृति त बचबे करत, स्थानिक लोग के गाइड, होटल, गाड़ी सब में रोजगारो भेटत। तेसर आ सबसे मुश्किल मुदा सबसे जरूरी छै बाढ़ी प्रबंधन और पानीक सही उपयोग। हाँ, ई त कठिन होयत। कठिन छै, मुदा असंभव ने। इंजीनियरिंग से समाधान जना बांध मजबूत करब, नदी कुढ़ाई करब, पानी निकालेबाक लेल नहर बनाएबा और पानी के जमा क क सिंचाई लेल उपयोग करब, एही सब पर गंभीरता से काज करबाक जरूरत छै। जब बाढ़िक डर कम होयत त खेती नीक हेतै, जीवन सुरक्षित हेतै आ लोकक बाहर जनाइयो किछ कम होयत। चौथा आ सबसे बुनियादी जरूरत अछि शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत निवेश। सोचू, जब कुशेश्वर स्थान में ओही वेटलैंड पर रिसर्च करबाक लेल कोनो विश्वविद्यालय स्तरक सेंटर खोलल जाय, या एकटा नीक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलल जाय, या फिर पर्यटन से जुड़ल काज सिखेबाक लेल ट्रेनिंग सेंटर खोलल जाय, तो एकर कत्ते फायदा होयत। स्थानीय युवा के नीक पढ़ाई और नौकरी भेटत आ पूरा इलाका का विकास तेज होयत है। तो आप जब हम ई पूरा चर्चा के समेटी त की निष्कर्ष निकलेत अछि? कुशेश्वर स्थान एक एहन अनोखा संगम थिक जते गहीर आस्था, अद्भुत प्रकृति आ आजुक कठोर सामाजिक आर्थिक सच्चाई सब एक संग भेटैत अछि। ई निश्चित रूप से मिथिलाक लेल गर्वक बात थिक, मुदा वर्तमान स्थिति एकटा गंभीर चुनौती सहो छै। निष्कर्ष साफ छै, कुशेश्वर स्थान खाली दरभंगा व मिथिलाक नहीं, ई पूरा बिहार आ देशक लेल एकटा अनमोल धरोहर छै। एक देश एकर जतेक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व छै, तो दोसर देश ई अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता आ जैव विविधता से भरल पुरल छै। आई के पिछड़ापन आ चुनौतीक बादो जा एकटा पूरा सोच विचार क दूर तक देख क योजना बने, सही दिशा में कोशिश हुए, जरूरी पैसा लगायल जाय, त ई जगह खाली धार्मिक आ पर्यावरणीय पर्यटनक एकटा पैघ अंतरराष्ट्रीय केंद्र नहीं बनत, बल्कि एहि सँ ओतक लोगक जीवन सेहो नीक भ सकैत अछि।
विचारोत्तेजक अंतिम टिप्पणी। ई पूरा विश्लेषणक बाद मन में एकटा सवाल उठैत अछि कि ई संभव छै जे हमरा लोकनि कुशेश्वर स्थान जेहन जगहक आस्थाक सम्मान, ओतक प्रकृतिक रक्षा आ ओतर रहेवाला लोकक विकासक इच्छा, ई सबके बीच एकटा तालमेल बना सकी? कि हम कोनो एहन रास्ता निकाली सकै छी जैसँ धरोहर सुरक्षित रहे आ लोकक जिंदगी सोहो सुधरे? ई एकटा पैघ प्रश्न छै जकर जवाब हमरा सबके मिलकर तकबाक पड़त। धन्यवाद। अहाँ सुनल हूँ हमर मिथिला। एही यात्रा में संग देबाक लेल हृदय से आभार। जब वीडियो नीक लगल तो जरूर लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करो। आप बनल रहू अपन गौरवशाली इतिहास, संस्कृति आ धरोहर से जुड़ल एही चैनल हमर मिथिला पर। फेर भेटब नव कथा, नव गप आ नव प्रेरणा संग। नमस्कार।